आधी रात का वक्त था। हकीकत जानने के बाद वो पल-पल मर रहा था, काँटों पे लौट रहा था। वहशत-ज़दा चेहरा, पछतावे, गम, बेबसी रगों में भड़कते शोले तड़पते। इसने बालों को मुट्ठियों में जकड़ा। कमरे की एक-एक चीज़ तोड़ते। इसने ड्रेसिंग के शीशे को हाथ मारकर तोड़ा, खुद को सज़ा देते। कितने काँच इसके हाथ और पाँव बाजू में घुसे थे, मगर होश किसे था जब बर्दाश्त से बाहर हुआ। सुकून न मिले तो बिजली की सी तेज़ी से बाहर निकला था। आज भी तूफ़ानी बारिश, एक तूफ़ान बाहर था तो दूसरे शावेज़ के अंदर उठ रहा था। गाड़ी ले दूर तक निकल गया, जहाँ यहाँ कहाँ ये वो नहीं जानता था। सुनसान सड़क पर गाड़ी रोके बाहर निकला। पल ही में बारिश ने इसे पूरी तरह भिगा दिया। गाड़ी के करीबी घुटनों के बल बैठता चला गया। माफ़ कर दो मुझे, वापस आ जाओ यार, मैं मर जाऊँगा। आ जाओ प्लीज़, मुझ पर रहम करो। चीख-चीख कर हाने को पुकारा था, अपने किए की माफ़ी माँग रहा था। चीख-चीख कर जब थक गया तो टायर से कमर टेका। ज़मीन पर बैठा, एक टाँग फोल्ड करके दूसरी नीचे बिछाए, हाथ में हाने की चेन पकड़े। लहू रंग हाँ आंखों के सामने, हाँ आंखों के साथ इसे बातें कर रहा था। हनी में भटक गया था, अपनी ताकत और गुरूर में भूल गया था। अल्लाह को गुरूर नहीं पसंद, मुझे किसी इंसान पे हुकूमत करने का कोई हक नहीं। तुम्हें अकेला समझ के जो सब किया, आज देखो वही सब मेरे साथ हो रहा है। बिल्कुल अकेला हूँ, तड़प रहा हूँ। रोज़ खुद को सजा देता हूँ जो जुल्म तुम पर किए। जानता हूँ ये गुरूर व तकब्बुर चीज़ ही ऐसी है, पहले आपके हाथों से दूसरों के दिलों को तोड़ती है, फिर जब गुरूर टूटता है तो आपको भी तोड़ देता है। आज तो मैं टूट गया, कोई छोड़ने वाला नहीं है। बुरी रात ऐसी भी बारिश में भीगता हूँ, सुनसान अंधेरी सड़क पर बैठा इससे बातें कर रहा था। शावेज़ ने ऑफिस जाना शुरू कर दिया था। गाँव के मामलात इसने देखना शुरू कर दिए थे कि वो वहाँ का सरदार था, इसकी जिम्मेदारी थी ये। मगर फिर भी चैन सुकून कहीं नहीं था। पूरा दिन खुद को मसरूफ़ रखने के बाद भी रात अज़ियतों में गुज़रती। आ गई अदराक होने के बाद पछतावे के नाक से डरते रहते, फिर पूरी रात सिगरेट से अपनी जान चलाते गुजरती। अब तो वो शब ख्वाबी का शिकार हो चुका था। कितनी ही नींद की गोलियाँ निकलने के बाद भी ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 घंटे ही सो पाता था। ज़ैनब इसी दिन से घर से गायब थी। इसी रात वो कब घर से निकली कोई नहीं जानता था। वैसे भी इस शातिर औरत के लिए कौन सा मुश्किल काम था। शावेज़ को ये खबर भी मिल चुकी थी, एहसान शाह हमेशा के लिए मुड़ छोड़कर जाने वाले, मगर वो कुछ नहीं कर सकता था। ये हक वो खो चुका था अपनी नादानी से। ऑफिस में बैठा वो इसी दुश्मन जाह के बारे में सोचा था। बचपन में इसके साथ गुजारे वो खूबसूरत पल। 7 साला शावेज़ आज अपने चचा के घर अपनी छोटी सी कज़न से मिलने आया था, जिसमें इसकी और इसके चचा की जान बसती थी, जो अकेले रूम में बैठी अपने खिलौने से खेलने में मगन थी। ये रूम वो बिल्कुल किसी छोटी बच्ची का था, बेइंतहा महँगे कीमती खिलौने से भरा पड़ा था। है डॉल अपने शाह को शेक हैंड नहीं करोगी स्वीटी। इसने 1 साल बच्ची को अपनी तरफ मुतवज्जह करने की कोशिश की, मगर दूसरी तरफ नो लिफ्ट का बोर्ड था, जो बैठे-बैठे अपने खिलौने से खेल रही थी। पिंक बार्बी फ्रॉक पहने, सर पे सी कलर का हेयर बैंड लगाया, पैरों में छोटी सी पिंक सी शूज़ पहने, ग्रे कांसी जैसी आँखों में चमक लिए गोल-मटोल सुर्ख सफ़ेद बार्बी डॉल जैसी इस गुड़िया को देखते शावेज़ का दिल इसे उठाने और प्यार करने को मचल उठा। वो ऐसी ही तो थी बेइंतहा, उसके बावजूद देखता देखता ही रह जाता। हानिया में एक कशिश थी जो लोगों को अपनी तरफ खींचती थी। आज शावेज़ खुद भी हैरान था, इसकी डॉली से लिफ्ट क्यों नहीं करवा रही। जब इसे ज़बरदस्ती उठाने लगा। हानिया के लिए इसके डैड न्यू खिलौने लाए थे। आज वो इसमें मगन थी और चाहती थी कि कोई इसे डिस्टर्ब न करे, मगर शावेज़ की तो जान पर बन गई थी, इसकी वजह से भूल गई थी। 7 साल बच्चे का दिमाग बस यही सोच सकता था। वो ज़िद्दी होता जुनून भी। इसने हानिया को गोद में उठाया। अभी शावेज़ अपने पैर से इस ज़मीन पर नहीं जमा पाया था। हानिया अपने खिलौने की तरह हिलने लगी। नचते दोनों ही नरम मुलायम कारपेट पे गिरे। शावेज़ को तो कुछ नहीं हुआ क्योंकि कारपेट नरम था किसी फ़ॉर्म जैसा, मगर हानिया साहिबा घबराती अपना बाजा स्टार्ट कर चुकी थी और रोते-रोते एक ही बात कही जाती, छा धंधा, छा धंधा। अभी कुछ वर्ड ही बोलना सीखी थी, जो ज़्यादातर शावेज़ ने सिखाए थे। नहीं, नहीं मेरी प्रिंसेस रोते नहीं, सॉरी जान, हम अभी चॉकलेट खाएँगे, मेरी डॉल ये खाएगी ना। शावेज़ ने बड़े प्यार से सब्ज़ी काटते हुए बेड पे खिलौने के साथ दोबारा बिठा दिया। अपनी हमेशा की आदत के साथ इसके लिए चॉकलेट लाया था, और जो वो खाती कम थी, कपड़े और मुँह पे ज़्यादा लगाती थी। 1 साल की बच्ची थी जो चमकता रैपर देखकर खुश हो जाती और उसे लेने के लिए मचल उठती। हानिया भी चॉकलेट देकर रोना भूलकर तालियां बजाने लगती। ही फूल जैसे गालों पर आंसुओं के साथ हंसती। शावेज़ को कोई चाबी वाली गुड़िया ही लगी, पल में रोना पल में हंसना। फिर ऐसा होगा ये डॉल इससे बहुत दूर चली गई और बड़ी डॉल बनकर इसके सामने आई। इसने हानिया को दोबारा 20 साल बाद देखा तो दिल सीने में उछल कूद करने लगा। वो था ही बचपन से इसका दीवाना। फिर हानिया ने जो बातें इसे कही, इसके मुकाबले किसी दूसरे को ला खड़ा किया, जिसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता इसके अंदर का मकरूर, अनापढ़, शक्की इंसान ज़ालिम शावेज़ जागने लगा, और इससे बचपन से मोहब्बत करने वाला शावेज़ से मरता गया। इसके दिल में हानिया के लिए शक पैदा हो गया। हानिया के खिलाफ गलत सोच आने लगी। बस वो चाहता था हानिया को इतना बेबस कर दे कि उसे ही इसके बारे में सोचे, इसकी बात करे, वो जैसा वो चाहे वही करे, हर एक को भूल जाए। अगर ऐसा ना किया तो वो इसे तोड़ देगा।
यही सोच दिल में रखते उसने शादी की। इससे गुस्से और जुनून में वो भी ये भूल गया कि एक सी मोहब्बत जुनून है जो उसकी नस-नस में चढ़ चुका है। इस वक़्त उसने मोहब्बत जुनून को अपने गुस्से की लपेट में लेकर सुला दिया था, मगर अब वही जुनून दीवानगी इश्क बेदार हुआ तो उसकी पूरी हस्ती को मिटा गया, नस-नस में अंगारे भर गया। वो कैसे भूल गया था जो बात जिसे बचपन से समझाई गई थी, औरतें कमज़ोर और नाज़ुक मखलूक है। हानि एक कमज़ोर और बेबस लड़की थी जो सिर्फ़ ज़िद और गुस्सा और झगड़ा ही कर सकती थी, मगर वो मर्द था, इसे ताकत बर्दाश्त में की ज़्यादा भर भी इसने इस नाज़ुक जान पर अपनी ताकत इस्तेमाल की। अब खुद पर हज़ार बार लानत भेजता। इस वक़्त वो पछताता जब वो ज़ैनी जैसी नागन की बातों में आया, मगर वो कच्चे कान का था। जब इस लड़के ने फ़ायदा उठाया इसके और उसकी बीवी के बीच गलतफ़हमियाँ पैदा की। मौका इसने दिया किसी बाहर के बंदे को घर में आग लगाने का। चाहे ये सब गलतफ़हमी में हमें हुआ, मगर वो खुद ये तसल्ली देते हर जुर्म से बरी अलाज़मा नहीं हो कर सकता था। अपने सारे गुनाह गलतियों को कबूल करते शर्मिंदा था और रोज़ खुदा सामने रो रो कर गड़गड़ा कर माफ़ी मांगता। इसने अपनी मासूम बाकिरदार बीवी पे शक किया। दुख, तकलीफ, इज़्ज़त व रुसवाई, आँसू, वहशत, अज़ियत के सिवा इसने दिया ही क्या था। माज़ी में गुम इसे पता ही नहीं चला सिगरेट कब ख़त्म हुआ, उसकी उँगलियाँ जला गईं। पूरे ऑफ़िस रूम में धुआँ भर चुका था। इसने चौंक कर अपने हाथ में पकड़ी जलती सिगरेट को देखा, फिर उठकर एयर फ्रेश का बटन दबाया। कुछ दिन से अनिया की तबीयत ख़राब थी, मगर इसने तवज्जो देना ज़रूरी नहीं समझा। समझ नहीं आती इसे हुआ क्या? इलाज इसका मुकम्मल हो चुका था, बस वो अपने बाप के साथ इंग्लैंड जाने वाली थी। एहसान शाह कुछ प्रॉपर्टी सेल करने में मसरूफ़ थे। इसके साथ हुए हादसे को 2 माह चुके थे। नाश्ते के लिए जब मुलाज़िमा हानिया को बुलाने तो वो बेहोश मिली। वो घबराई सी फ़ौरन भागती बीजान के पास आई। बीजान, वो हानिया बीबी को कुछ हो गया, वो कमरे में बेहोश पड़ी है। बीजान और रशीदा हवास बख्ता से अंदर आई थी। फ़ौरन डॉक्टर को बुलाया गया। एहसान शाह भी किसी मीटिंग के लिए सुबह ही सुबह निकल गए थे। हानिया के उठने से पहले आ जाएँगे। चेकअप के बाद डॉक्टर ने खुशखबरी सुनाई, डोंट वरी शी इज़ प्रेग्नेंट, मगर ये बहुत ज़्यादा वीक है, आपको इनकी सेहत का ख़्याल रखना पड़ेगा। डाइट चार्ट बना लें आप और इन्हें किसी भी किस्म के स्ट्रेस से दूर रखिएगा। अब ये मेंटली सही तरह ठीक नहीं है। डॉक्टर इन्हें हिदायत देती चली जा चुकी थी। हानि होश में आई तो इसे खुशी-खुशी नाश्ता अपने हाथ से करवाने के बाद बीजान ने इसे खुशखबरी सुनाई तो वो फटी-फटी आँखों से इन्हें देखने लगी। फिर हाथ मारकर पहले साइड टेबल पर रखा पानी का जग, गिलास फेंका। इसके बाद लैम्प कुशन की बारी आई थी। वो वहशत ज़दा सी अपने बाल मुट्ठी पे जकड़ कर रोने लगी। मेरी बच्ची क्या हुआ? इनका दिल घबरा हुआ। इसका रिएक्शन को देखकर इन्हें समझ नहीं आया हुआ क्या है। बीचन आप नहीं जानती ये वो गलती थी इस शख्स के लिए इसने मुझे कॉल कर समझा। इसका कोई नामो निशान नहीं होगा, कोई जहाँ पहचान नहीं इस बच्चे की। आने के लिए एक नई आजमाइश थी। सारे ज़ख्म फिर से उधर दिए थे। दौड़-दौड़ कर लफ्ज़ वो बोले गए, ना मेरी बेटी ऐसे नहीं बोलते, तुम तो खुशकिस्मत हो जो अल्लाह ने तुम्हें इस नेमत के काबिल समझा। कितने लोग बेऔलाद होते हैं। इसकी बातें सुनती बेबीजान का दिल क्या शर्म से डूब मर। इनका बेटा क्या-क्या करता रहा है। मैं जीना नहीं चाहती बीजान, वो रोती बोली गई। इसे कुछ समझ में नहीं आता, जज़्बात में बस बोले जा रही थी। बीजान ने बेबसी से लड़की को देखा। इसके इस नालायक बेटे ने मुँह दिखाने काबिल नहीं छोड़ा इस लड़की के सामने। ये कुफ्र नेमत है मेरी बच्ची, अल्लाह की दी हुई नेमत ठुकराओगी क्या तुम? ये सब तो इसकी मर्ज़ी और हुक्म है और हम सब इसके हुक्म के गुलाम हैं। फिर ये तुम्हारा भी तो है। तुम्हारे वजूद का हिस्सा दुनिया में सबसे ज़्यादा मज़बूत और प्यारा रिश्ता होगा, तुम्हारे जीने का सहारा एक छोटा-सा मासूम-सा वजूद। वो चौंकी थी बीजान की बातें हानि के दिल में से उतरती गई। ये क्यों नहीं सोचा इसने? अब इसने इस बारे में सोचा तो मुस्कुराए। कितना अनोखा एहसास था इसे शावेज़ का। इसकी भी तो औलाद है, फिर वो इसके लिए खुदगर्ज़ कैसे हो सकती है? वो पुरसुकून होती आँखें मूंद गई। औलाद की मोहब्बत क्या होती है अब इसे अब महसूस हुई थी। वो मज़ीद 2 माह और गुज़र गए इन हसरत भरे दिन-रात में। आज वो गाँव पंचायत में फ़ैसला करने आया था हवेली जाने की इसे अब इजाज़त नहीं थी। इसके आते ही चारों तरफ से सलाम सलाएँ, सलाम सरदार, सलाम शाह साहब की आवाज़ें आने लगीं। ब्लैक शलवार सूट में वो कंधे पे ब्राउन शाल डाले, पैरों में खेड़ियाँ पहने, बाल जेल से सेट किए, अपने लंबे चौड़े कसरती वजूद के साथ यूनानी शहज़ादा भारी कदमों की धमक छोड़ता आगे बढ़ रहा था। सुर्ख़ और सफ़ेद चेहरा धूप की तमाज़त से और ज़्यादा लाल हो चुका था। काली बड़ी-बड़ी आँखों में वीरानी थी। इस वक़्त वो पूरा वडेरा लग रहा था। टाँग पर टाँग रखे अपने तख्त पर बैठा था। इसके लिए इशारा करने पे मसला बयान किया गया। सरदार, मैं अपनी बेटी को ज़्यादा जहेज़ न दे सका। मेरी और भी बेटियाँ, जितना हो सका मैंने किया, मगर इसके ससुराल वाले 3 साल से मेरी बेटी पे ज़ुल्म करते रहे और इसे ताने देते हैं। जहेज़ कम न लाने के सास सारे दिन घर के काम करवाती है, बात-बात पे घर से निकाल देते हैं। बच्चों की वजह से मेरी बेटी अपना घर नहीं छोड़ना चाहती। आप इंसाफ़ करें हमारे साथ। वो बूढ़ा मज़दूर जिसके कंधे पर झुके हुए थे, बाल सफ़ेद थे, जिस्म में जान भी बाकी नहीं थी, अपनी बूढ़ी आँखों में आँसू लिए गम की मुकम्मल तस्वीर लगा। सारा ज़िंदगी बेटी को खिलाने-पिलाने, जहेज़ बनाने में गुज़ार दी, मगर इन लालची लोगों का कभी पेट ही नहीं भरता। क्या ये सब सच है? जावेद ने अपनी रोबदार आवाज़ में लड़के और उसकी माँ से पूछा। जी साईं, हमें अपनी बेटियों की भी शादी करनी है। बहू जहेज़ नहीं लाएगी तो हमारी बेटियाँ कौन ब्याएगा? ये नई कहानी हो गई है। वो औरत बड़े खुलूस से बोली थी, इसकी 4 बेटियाँ और 2 ही बेटे थे। ऐसों की सोच होती है जिसे बेटा कोई बैंक चेक हो
जिसे कैश करो सारे मसले हल, बेदीन और जाहिल लोग। तुम क्या चाहती हो बहन? मेरी बहन किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं करना, आज से तुम और तुम्हारे बच्चे मेरी ज़िम्मेदारी हैं। शावेद ने खामोशी काली चादर में खड़ी इस मज़लूम लड़की से नरमी से पूछा। सदा मैं अपने बच्चों को बाप की मोहब्बत से महरूम नहीं कर सकती। इनके ज़िंदगी में कोई हसरत नहीं चाहती। वो मुझे मारते हैं, बच्चों को नहीं, इसलिए मैं अपना घर नहीं छोड़ सकती। ये माँ भी क्या चीज़ है? एक ख्वाहिश के लिए अपनी पूरी हस्ती लोगों के कदमों में डोल दी। खुदा ने माँ के पैरों के नीचे जन्नत रखी, मगर किस जगह? एड़ी के नीचे, पंजे के पास। वो नहीं बताया क्योंकि वो जानता था ये भी निकला कर अपने बच्चों को दे देती। वो कलम नहीं बना जिससे माँ की तारीफ़ की जाए। बताओ जहेज़ में क्या-क्या चाहिए? जो माँगोगे मिलेगी। इसके बाद ही हम फैसला सुनाएँगे। अंदर तो उसके तूफ़ान उठ रहे थे मगर ज़ब्त करता बैठा था। ये किसी की ज़िंदगी का मामला था। शाहवेज़ ने लड़के में माँ से कहा। उसे इश्तियाल के तूफ़ान इसके अंदर उठ रहे थे मगर अभी यहाँ इसका फ़ायदा नहीं था। मुझे 3 तोला सोना, एक ज़मीन का टुकड़ा और मेरे बेटे के लिए एक मोटरसाइकिल चाहिए। बड़ी मेहरबानी होगी। वो औरत खुशी-खुशी एक-एक चीज़ बताने लगी। दिया शहबाज ने अपनी गरजदार आवाज़ में हाथ उठाकर कहा, अज़ीम ये सब सामान इनके घर पहुँचा देना। बहुत शुक्रिया सरदार। वो औरत उसका बेटा आगे बढ़े थे कि अपने सरदार की चादर चूम सके। ये भी एक चापलूसी का तरीका होता था। शावेद ने हाथ उठाया, नहीं वहीं रुका। इधर आओ बहन। इसने लड़की को बुलाया। आज से ये तो शख्स तुम्हारा गुलाम है। इसकी घवालों ने आज जिसकी कीमत लगाई जो तुम्हारे भाई ने अदा कर दी है, इसकी सारी कमाई तुम्हारे हाथ में आएगी। तुम जैसे चाहो इस घर में रहना, कोई तुम्हें उफ़ तक नहीं कर सकता। शावेद ने लड़की के सर पर हाथ रखते नरमी से कहा, तुमने अपने 2 कौड़ी के बेटे को कुछ ज़्यादा ही कीमत लगा ली, वरना इसकी कीमत सिर्फ़ 1 गोली थी। आज के बाद किसी भी किस्म की कोई तकलीफ़ थी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसके अंदाज़ में अज़दों सी भंकार थी। और कोई है जिसे अपने बहू का जहज़ चाहिए। वो शेर की तरह दहाड़ता। सबकी साँस रुक गई। इसने गाँव के लोगों के लिए बहुत कुछ किया था, किसी किस्म की कोई परेशानी थी। जब ज़रूरत हो हवेली के दरवाज़े इनके लिए खुले थे, मगर कुछ लोगों का लालच कभी ख़त्म नहीं होता, वक़्त के साथ-साथ बढ़ जाता है और ऐसे और कितने ही घर होंगे जिनमें यही सब हो रहा होगा। मगर अब इस फ़ैसले से शायद कुछ माएँ अपने बेटों के खोने के डर से सुधर जाएँ। लड़की इसका बाप उनके घाले जब सब शावेज़ को दुआएँ दे रहे थे, जब उड़ता अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा था। हानिया बहुत खुश थी, हर वक़्त अपने बेबी के बारे में सोचना, इसकी बातें करना। एहसान शाह भी बहुत ज़्यादा खुश हुए हुए थे, बेटी को खूब सदका दिया, इसे सीने से लगाकर मुबारकबाद दी। वो देख रही थी हानिया भी इस खबर से खुश है। बीजान के कहने पे बाहर जाने का इरादा भी उन्होंने कैंसिल कर दिया कि वो कौन होगा इसका ख़्याल रखने वाला यहाँ हमें। ये बात एहसान शाह ने भी सोची थी। रोज़ बीजान से कुरान पाक का सबक लेती। वो नहीं चाहती थी कि उसके बच्चे को कोई महरूमी ना हो। वो एक अच्छी और मुकम्मल माँ बनना चाहती थी जो इसे दीन पर चलना भी सिखाए, अच्छे बुरे की तमीज़ भी और ढेर सारी मोहब्बतें जो इसे अपने बचपन में ना मिल सकी। इसे मैं वही बोल गई थी कि इन खुशियों में किसी और का भी हक़ है, मगर वो इसे एक बुरा साया समझ कर भूल जाना चाहती थी, हकीकत से भाग रही थी। शाविज़ ऑफ़िस में बैठा था, सबको ज़मीन के पेपर्स की ज़रूरत पड़ी, जो कि हवेली में थे। कुछ देर बाद इसे मिस्टर जोसेफ़ के साथ मीटिंग में डील साइन करनी थी। इसने फ़ौरन अज़ीम को रवाना किया और हवेली कॉल मिलाई, जो कि रशीदा की 10 साल पोती ने उठाई थी। मरियम बेटा बीजान कहाँ है? वो तो जी हानिया आपी के पास गई हैं कल से। हानिया नाम सुनते ही शाविज़ के दिल को कुछ हुआ, फिर समझे शायद दारुल गई होंगी किसी लड़की के पास। हानिया नाम तो हज़ारों लोगों के होते हैं। अच्छा ऐसा करो रशीदा बी को बुला दो। वो भी नहीं है, क्या कह रही हो? कहाँ गए हैं सब लोग? अब के वो झिंझलाता अभी से पेपर ज़रूरी चाहिए थे। बताया ना बड़े शाहज़ाई के घर हानिया आपी बीमार हैं, इसलिए अम्मा जी और अम्मा का इनका ख़्याल रखने वहीं रहती हैं। कभी-कभी हवेली आती हैं, मैं भी इनके पास जाती हूँ। बहुत अच्छी हैं, किसी परी की तरह, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। उन्होंने मुझे गुड़िया भी दिलाई है। मरीम शाहवेज़ के साथ फिरी थी। वो बचपन से हवेली आती-जाती रही थी, तो सब मानुस थे, बिला झिझक सबसे खूब बातें भी करती थी। एहसान शाह के बंगले पर रशीदा के साथ जाती थी और उसके हानिया से दोस्ती भी थी। हर किसी से राज़दारी रखी गई थी, मगर मरियम तो जो बच्ची थी, किसी ने मना करना ज़रूरी नहीं समझा। अब भी नॉन-स्टॉप एक ही साँस में बोलती गई। दूसरी तरफ कैसे-कैसे तूफ़ान उठते, वो बच्ची अनजान थी। शावेद से बेजान से हुआ, कैसे एक नादान बच्ची की बात पे यकीन करता। अगर हानिया बाबा के पास होती तो बीजान या कोई और तो बताता, किसी से खबर मिलती, मगर दिल कह रहा था ये बात सच है। एक बार ऐसा करने में हर्ज क्या है, अब क्या काम में दिल लगता। सब छोड़-छाड़ कर मोबाइल उठाया। इसने फ़ौरन अज़ीम को कॉल मिलाई, अज़ीम जहाँ कहीं भी हो फ़ौरन वापस आ और बाबा के व्हाइट हाउस की सारी इन्फॉर्मेशन दो। मुझे ये भी वह बीजान वहाँ है या नहीं, अगर है तो क्यों है? तुम्हारे पास सिर्फ़ आधा घंटा है, जल्दी करो। जावेद वहशत ज़दा इसका लाशुर कह रहा था, हाँ ने हाँ ठीक है, वही है, बेचैनी हद से सवा थी। दिमाग में बातें किसी फ़िल्म की तरह चलने लगी कि वो गुंडे नहीं मिले, ज़िंदा ना मुर्दा, क्योंकि हानिया का नामो-निशान मिट गया था, जबकि इसने पूरी सोर्स इस्तेमाल कर दी थी। इधर से उधर चक्कर लगा रहा था, दिल खुदा के आगे दुआ गवा था।
इसी वक्त मैनेजर सेक्रेटरी अंदर आया मीटिंग में जाने के लिए। वो ऑफिस सीट पे बेचैनी से अजीम की कॉल का वेट कर रहा था, इधर उधर झूल रहा था, एक पैर चला रहा था। इसी वक्त इसके नंबर पर अजीम की कॉल आई। इसने मैनेजर सेक्रेटरी को हाथ से रोकने का इशारा किया, दूसरी तरफ की बात सुनने लगा। साईं, बहुत अच्छी खबर मिली है। अजीम के लहजे में दबा दबा था जोश था। भरपूर खुशी से कहा। शाविस फौरन सीधा हुआ और दिलो जान से इसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। दिल फुल स्पीड में धड़क रहा था। साईं, बीबी जिंदा है और बिल्कुल सही सलामत, बड़े शाह साईं के घर में है। माँ जी भी इनके पास ही है, अक्सर इनसे मिलने आती रहती है। इस दिन बीबी बड़े शाह साईं की गाड़ी से टकराई थी और वो इन्हें हॉस्पिटल लेकर गए थे। बीबी को चोटें बहुत आई थी, फिर बहुत दिन इनका इलाज चला, लेकिन अब वो ठीक है। शाविस की रूह में सुकून उतरा। उसने आंखें मूंदे सीट की बुश से सर टिकाया। एक भरपूर मुस्कान उसके होठों पर उभरी थी। मैनेजर और सेक्रेटरी हैरत से अपने सर को 3 माह बाद यूं मुस्कुराता देख रहे थे। सर, एक और गुड न्यूज़ है। इसने जोरदार कहकमा लगाया। यार, और कितनी गुड न्यूज़ दोगे? इससे बड़ी कोई खुशी की बात हो सकती है? फिर भी बोलो। साईं, आप बाबा बनने वाले हैं, बेबी प्रेग्नेंट है, इसीलिए माँ जी और रशीदा इनके साथ ही रहती हैं। शाहवेज़ वहीं सख्त सा बैठा रह गया। अज़ीम आगे क्या बोल रहा था इसे कुछ सुनाई नहीं देता था। वो तो बस एक बात पे अटक गया था कि वो बाबा बनने वाला है, इसकी भी औलाद आने वाली है। इतनी बड़ी खुशखबरी सुनना। वो फ़ौरन सिजदे में गिर गया, फिर हैरान परेशान खड़े मैनेजर सेक्रेटरी को इशारे से रूम से जाने को कहा। बट सर, मीटिंग आई सेट आउट। वो इतनी ज़ोर से दहाड़ा कि दोनों काँप उठे और जल्दी से रूम से निकल गए। बहुत बहुत शुक्रिया अज़ीम, आज तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशखबरी दी है। अज़ीम के जाने के बाद एक बटन प्रेस करता रूम ऑटोमेटिक लॉक किया। फिर बिना खुशी के एहसास लिए बीजान को व्हाइट हाउस कॉल में लाए। ज़िंदगी से भरपूर मुस्कान उसके चेहरे को रोशन कर रही थी। इतनी बड़ी खुशी वो पागल सा होने लगा था कि अब बीजान से एक पल भी दूर नहीं रह सकता था। अस्सलाम वालेकुम बीजान, मैं हानि से मिलना चाहता हूँ। अब मैं इससे एक पल भी के लिए भी दूर नहीं रह सकता, वो भी इतनी बड़ी खुशी के मौके पर। मैं आ रहा हूँ बीजान, हनी से माफ़ी भी मांगूंगा और साथ भी ले आऊँगा। फिर हम हमेशा खुश रहेंगे, कभी इसे ऑफ नहीं कहूँगा। वो मेरे घर और दिल की मलका होगी, जिसे चाहे रहे कोई रोक टोक नहीं, किसी किस्म की पाबंदी नहीं होगी। आपने और बाबा ने मुझसे ये बात छुपाई, क्या मैं इस काबिल भी नहीं कि अपने बच्चे के बारे में जान सकूँ, जबकि इस खुशी में पर सबसे ज़्यादा हक मेरा था। पहले खुशी से भरपूर लहजे बोलता उदास हुआ, जब भी शिकवा कर गया। दूसरी तरफ मुकम्मल खामोशी थी। शाहवेज़ तो जज़्बात में बिना रुके बोले गए। जब एहसास हुआ कि दूसरी तरफ खामोशी थी, इसने कान से मोबाइल हटाकर सीने सामने के कॉल लगी हुई थी। हैरान सा पुकार बैठा, बीजान आप चुप क्यों हैं? सब ठीक तो है ना? हानिया, हानिया ठीक तो है ना? मेरी बात सुन रही हो ना आप? कॉल किसी मुलाजिम ने उठाई थी। जब इसने बीजान को बुलाने का कहा तो वो अथू हो गई थी। कॉल पर मगर खामोश थी। शाहवेज़ को खामोशी बेचैन करने लगी। जब वो सरदर्दी लहजे में बोली, मेरी बात सुनो शाहवेज़, तुमने जो किया इसकी अभी माफ़ी नहीं मिली। तुम्हें जो तुम इतने आराम से आने के बारे में बात कर रहे हो, दूसरी बात क्या माफ़ी खुशी की रट लगा रखी है। अपनी हर खुशी आने समेत तुम 3 माह पहले अपने हाथों से ख़त्म कर चुके हैं। अब वो सिर्फ़ अपने बच्चे की वजह से ज़िंदगी की तरफ वापस लौटी है। जो बातें तुमने इसे कही हैं वो कोई भी शरीफ शख्स किसी तवाइफ को भी ना कहे, जो तुमने अपनी पाक बीवी को कही है। तुमने जो किया इसकी माफ़ी अभी मुमकिन नहीं है। डॉक्टर ने हानिया को इस टेस्ट लेने से मना किया और उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी टेंशन तुम हो। अगर तुम हानिया के करीब भी मुझे नज़र आया और उसे तुम्हारी वजह से कुछ भी हुआ तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हानिया की डिलीवरी के बाद एहसान शाह हमेशा के लिए इस मुल्क छोड़कर हानिया को साथ लेकर चला जाएगा। शायद खुदा भी ले ले तुमसे। अब तुम अपने लिए अपनी जैसी पाकबाज़ शरीफ लड़की ढूँढो और ज़िंदगी गुज़ारो। ऐसा कभी नहीं होगा बीजान, कभी नहीं। मेरे जीते जी तो हर किसी नहीं हो सकता, ये सबसे बेहतर है आप मेरे मरने की दुआ करें। सुर्ख चेहरा, लाल अंगार, आंखें रगी तनी हुई थी जैसे अभी फट जाएंगी। अदाब का तकाजा था जो बीवी के सामने तेज आवाज़ में नहीं बोल सकता था। अपनी बात ख़त्म करने के बाद शाहवेज़ ने बेदर्दी से लब काटे। कितने ही तूफान अपने अंदर दबा रहा था। शाह, ये क्या बकवास है? माँ तड़प उठी थी। इनका दिल के सीने पत्थर के नीचे कुचला था। हर गुनाह का गफ़ारा होता है, हर गलती का अजाला। कब तक भागोगे? हकीकत से, सच्चाई का सामना करो और जो गलती की है उसे सुधारो। बीजान भी भीगे लहजे में बोली थी, फिर कॉल कॉल काट दी। बेटे की तड़प महसूस करते इनका दिल खुद दिल के खून के आंसू रो रहा था, मगर ये सब ज़रूरी था शाहवेज़ के लिए। जिस तरह वो एक इंसान होकर किसी दूसरे इंसान के साथ जानवर वाला सलूक कर चुका था, आइंदा ज़िंदगी में इस सब से रोकने के लिए अपना दिल पत्थर करना ही था। इसने पूरी कुव्वत से दोनों हाथ के ज़ोरदार मुक्के गिलास टेबल पे मारे थे। गिलास चकनाचूर होता इसके हाथ को लहूलुहान कर गया था। कितने ही कांच के टुकड़े इसके हाथ बाजू में पहुँच रहे थे, मगर वो परवाह किसे, इस वक्त वो अंगारों में लौट रहा था। सब मेरी गलती है, मैं खुद अपनी खुशियाँ निकल गया, सब कुछ ख़त्म कर दिया, सब बर्बाद कर दिया। बोला की बात इसके कानों में सुर फूँक रही थी, दिमाग की शरेआनें फट जाने के करीब थी। लैपटॉप हाथ मारते नीचे फेंका। इसके बाद एक के बाद एक चीज़ अपनी जुनून में तहस-नहस करता गया। पूरा ऑफ़िस रूम का नक्शा बिगाड़ चुका था। रूम साउंड प्रूफ था, इसके अंदर कौन-सा तूफ़ान आता है कोई नहीं जानता था। ऑफ़िस ऑफ होने तक वो रूम लॉक किए सिगरेट फूँकता रहा। खाली डिब्बे इधर-उधर पड़े थे और सोफ़े पे टूटी बिखरी हालत में नीमदराज सा बैठा था।
ऑफिस से निकलता वो सड़कों पे यहाँ वहाँ गाड़ी घुमाता रहा, फिर थका कर घर की राह ली, बिना खाना खाए बगैर फ्रेश हुए ब्राउन कमीज सलवार सूट में अपने लंबे चौड़े कद काट और अपनी छा जाने वाली पर्सनैलिटी के साथ वजाहत का मुकम्मल शाहकार बना शराबी कैफियत में कभी उठकर चलने लगता, कभी बैठकर पैर चलाने लगता, चलता सिगरेट हाथ की उंगली में दबाता, जैसे वक्त फिर से कहरे कश ले रहा हो। सुकून पहले भी नहीं था, मगर आज तो तड़प यह लगती जब इससे इस दुश्मन जाकी खैरियत सही सलामत होने की खबर मिलती। दिल बागी होता, कह रहता कि बस किसी तरह दीदार से यार किया जाए। बीजान की धमकी से शावेज अनदेखी जंजीर में झगड़ा हुआ था, कैसे खुद को रोकता, सोता तो वैसे भी नहीं था। जो नींद की गोलियां निगलने के बाद थोड़ी बहुत नींद आती थी, वो भी आज गायब थी। दिलो दिमाग पर तो इसकी महबूब बीवी काबिज थी। ये अल्लाह मुझे सबर दे, कोई रास्ता दिखा, मैं तेरा गुनाहगार बंदा हूँ, बिल्कुल अकेला तन्हा इसके लिए तड़प रहा हूँ। सुकून दे दे मुझे। अपने बाल मुट्ठियों में जकड़े हुए सोफे की बैग से सर टिकाए बैठा खुदा से अपने दर्द की दवा मांग रहा था। जो चीज़ें से जो चीज़ इसे बिना मांगे मिली थी, तब इसने कदर ना की। अब वही ज़िंदगी से दूर जाने के बाद अल्लाह से रो रो के गड़गड़ा के मांग रहा था। अब की बार खुदा और सबकी रज़ा से पाना चाहता था। ठीक इसी तरह कुछ टाइम पहले हरनिया भी आधी-आधी रात को अपनों के लिए तड़पती थी। आज वही हालत शावेज़ की थी। अल्लाह कब किस तरह कहाँ कैसे किस इंसान का वक़्त पलट दे, ये खुद ज़ालिम और मज़लूम दोनों को समझ ही नहीं आता। आज जावेद भी हानिया की जगह था और वो अपनों के साथ। इंसान सोचता ही रह जाता है, पहले वक़्त ऐसा था, पहले वक़्त ऐसा होता वैसा होता था। ये खुदा की हुकूमत है, वही जानता था। वो तो पूरी दुनिया का वक़्त चंद घंटों में रोज़ एक साथ बदलता है। हम तो अब तक ये समझ नहीं पाए कि रात से सुबह कब तक कैसे हो जाती है। ये अंधेरा रोशनी में किस तरह आँखों के सामने खूबसूरती से बदल रहा होता है। तो ऐ इंसान तू किस लिए नाउम्मीद है? हर रात के बाद सवेरा है। कभी-कभी खुदा रात लंबी कर देता है। इस रात में बहुत सी आफ़तें बलाएँ नाज़िल होती हैं। बड़े-बड़े शैतान निकलते हैं इन रातों में, मगर इस बंदे की तो हर चीज़ से गाफ़िल सुकून की गहरी नींद सो रहे होते हैं। अल्लाह बेहतर जाने वाला है किसका कौन-सा वक़्त ज़िंदगी में सैर और रोशनी लाने का है। हमारा काम सब्र करते हुए इस वक़्त के गुज़रने का इंतज़ार करना है। अल्लाह के नेक बंदे इसलिए ना शिकवा करते हैं, ना सवाल। इंसान की मिसाल एक छोटे बच्चे जैसी है, जो माँ से वो चीज़ माँगता है जो अभी इसके लिए सही नहीं होता, और ये बात माँ जानती है इसलिए नहीं देती। बच्चा नाराज़ हो जाता है कि मेरी माँ मुझसे प्यार नहीं करती। यही तो अल्लाह और बंदे के बीच का मामला है। वो भी तो 70 माँओं से ज़्यादा चाहने वाला है। कैसे तुमसे नज़र नहीं आते होंगे, तुम्हारी तकलीफ़ तुमसे ज़्यादा जानता है वो। इस वक़्त शावेज़ भी इसी बच्चे की तरह हो रहा था। इसे अभी चाहिए। जब भी इसकी ब बस ज जब भी इसकी बस हुई थी, वो एक झटके से उठ खड़ा हुआ, मुँह पे हाथ फेरता, चेंज करने चला गया। जल्दी-जल्दी अपने मोबाइल पे कुछ बटन दबाता, ब्लैक पैंट, ब्लैक हुडी में मुँह पे ब्लैक मास्क पहने अपना ज़रूरी चीज़ें लेता हुआ घर से निकला था। आज ऐसे वही सब याद आया जब वो हानिया को किडनैप करने गया था। ये तो कैटर था। इसका इस वक़्त भी वो इसी शहर वाले घर में ठहरा था। अपने घर से वो पीछे की साइड से खामोशी दीवार पे लांघ गया था। वो नहीं चाहता था कि इस बात की किसी को भी बेहोना पड़े और अज़ीम इसके पीछे आए। राज़ जारी रखना ज़रूरी था। आखिर बीचन और बाबा की एक बार फिर नाफ़रमानी करने जा रहा था। फुल स्पीड से इसने गाड़ी निकाली थी। अब गाड़ी हवाओं से बातें कर रही थी। दार की तलब में पूरा जिस्म आग में जल रहा था। सारा रास्ता था ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। व्हाइट हाउस से काफ़ी दूर सुनसान सड़क पर साइड पे इसने गाड़ी खड़ी की और तेज़ कदमों से चलता हुआ घर के करीब आया। ये किसी आम इंसान का घर नहीं था, मुल्क के पावरफुल पार्टी के सरबराह का घर था। इसकी सिक्योरिटी भी इतनी टाइट थी कि कोई बड़े से बड़ा क्रिमिनल भी यहाँ पर नहीं मार सकता था। कैमरे गार्ड्स ने फोकस लाइट्स किया, कुछ इसे पार करके जाना था, मगर वो भी शावेज था। ये सब सिस्टम का ही दिया आइडिया था, तो इसका तोड़ भी ले चुका था। इसके बाद ज़्यादा मुश्किल नहीं था इसके लिए सिक्योरिटी तोड़ना। वो आगे बढ़ा और बंगले की दीवार से चिपक कर खड़ा हुआ अपने मोबाइल के ज़रिए कनेक्ट किए कमरे हैक करने लगा। इन्हें 5 मिनट के टाइम के मुताबिक ऑफ करता। अपने पॉकेट से रिवॉल्वर निकालता, इससे सामने स्ट्रीट लाइट का निशाने में फायर किया। एक धमाके से लाइट उड़ी थी। 4 गार्ड जो रात की ड्यूटी पर मुड़ते, पल में राइफल हाथ में लिए कट-कट आवाज़ के साथ लोड करते, अलर्ट होते हुए निशाना बाँधे बाहर निकला। 2 बैक साइड आए, तीन चारों ने पूरे बंगले को घेरा था। ये भी बस चंद सेकंड में हुआ था। ट्रिगर दबाते शावेज़ बिजली की तेज़ी से दीवार पर हटा। बैक साइड से दीवार पर नस्ब खूबसूरत पत्थर जिसने पूरी बिल्डिंग की डिज़ाइनिंग की थी। हाथ से सहारा लेता चीते की तेज़ी से ऊपर चढ़ रहा था। एक दीवार की ओट में हुआ। अब तो फोकस लाइट पे तेज़ हो चुकी थी। अब जब इसने दूसरी जगह दूसरा फायर किया, एक बार फिर भगदड़ मच गई। फ़ौरन सिक्योरिटी रूम में कैमरे चेक किए गए, मगर वहाँ तो सब नॉर्मल था। रैंकिंग पे पकड़े हुए हनी के रूम की बालकनी में आए, जैसे ऐसे ही तो वो गोल्ड मेडलिस्ट चैंपियन नहीं बना था, आज ही तो जुनून में मांग का दरिया पार कर जाता।
टेरेस का दरवाज़ा आहिस्ता से खोलता दबे पाँव गाँव में दाखिल हुआ। ज़ीरो बल्ब की रोशनी में इसने आँखों के सामने दुनिया का हसीन मंज़र देखा। इसकी ज़िंदगी, इसका जुनून 3 माह जैसे पल-पल याद कहता है इसे, जिसकी एक झलक के लिए दिन-रात कितना तड़पा था। आज वो बच्चों की सी मासूमियत ने गुलाब की पनखुड़ी जैसी नरम और मुलायम होठों पे प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ व्हाइट कंबल में एक तरफ करवट लिए दोनों हाथों की मुट्ठी में ब्लैंकेट दबाए गहरी नींद सो रही थी। वो जो कितने ही दिन से अंगारों पे लौट रहा था। दिल पे किसी ने बहुत सी बरसाती इस दुश्मन जा को सामने देखा दिल फुल स्पीड से दौड़ने लगा। वो बिना छलके पलकें झपकाए सामने देख रहा था, जैसे अगर ज़रा सी भी आँख बंद हुई तो ये ख़ौफ टूट जाएगा, इसकी ज़िंदगी कहीं गायब हो जाएगी। वो बेखुद से आगे बढ़ा था, बिना आवाज़ पैदा किए बेड के पास नीचे कार पे बैठा था। उसने अकीदत से आने का हाथ पकड़ा और नरमी से किसी मुक़द्दस शय की तरह होठों से लगाया। इतने दिनों की वहशत अज़ियत पल में गायब हुई थी। परसों से इस लम्स वजूद की खुशबू का तो वो दीवाना था। यही यही चीज़ जब इससे बचपन में दूर हुई थी तो उसे जुनूनी बनाती गई थी। हर छोटी-सी बात पे गुस्सा और जज़्बात की वजह बनती गई। शुरू से हानिया इसकी कमज़ोर थी, बचपन से अटैक्ट तो वो तो था इसका, फिर मजबूर बेबस हानिया क्यों होती है इसके सामने हकीकत का इदराक भी हुआ तो कब, जब सब कुछ इसके हाथ से रेत की तरह फिसल गया। शावेज़ मौत से इसे देख रहा था। इसकी प्यासी नज़रें एक-एक कदम नश्क को चूम रही थी। इसका चाँदनी जैसा रोशन चेहरा, इसकी घनी पलकों के नीचे बंद हीरो की तरह चमकती आँखें हों जब उड़ती क़यामत बर्पा करती थी। याकूती लफ्ज़ ज़रा इससे खुले थे, इसके सुनहरी सोने के तारों जैसे बाल तकिए पर बेड पे बिखरे पड़े थे। इसका नाज़ुक मोम की गुड़िया जैसे वजूद ब्लैंकेट में लपटा हुआ शावेज़ के सामने था। प्यासी आँखें थी जो शराब होने में नहीं आ रही थी। फिर बेड पर इसके करीब बैठा हानि के चेहरे के करीब अपना चेहरा करता कोहनी फ़ोल्ड किए इसके सर के करीब तकिए पे रखा झुका इसकी सांसों को महसूस करने लगा। कोई नशा था वो बेखौफ सा होता आदमी की सांसों में गहरी-गहरी सांस लेने लगा, जैसे कोई ड्रग्स का नशा ही अपना नशा पूरा करते सुकून हासिल करता है। वो भी इस महकती सांसों में सांस ले रहा था। हानि दवाओं के ज़ेर असर बेखबर सो रही थी, जब भी इसे अब तक खबर नहीं हो पाई कि एक हिच के फासले कोई हजर की आँख में जलता दीवाना इसकी दीदार की तलब में इसके लिए कितना करीब था। दीदार के बाद अब दिल से इसे छूने के लिए मचला था। शावेज़ के हलक में काँटे से आए थे। ये इंच भर का फासला भी इसकी बर्दाश्त से बाहर था। दिल कर रहा था दीवाना वार इस पर अपनी मोहब्बत की बारिश कर दे और उसे अपना जुनून, मोहब्बत, दीवानगी, अपनी वहशतों के बारे में बताए कि वो बचपन से इसके लिए जुनूनी है। ये 3 माह इसने किस अज़ियत में इसकी याद में पल-पल तड़पते गुज़ारे हैं। हानिया नींद में ही इसकी तपुरतिश नज़रों से बेचैन हुई थी। ब्लैंकेट खुद पर से हटाए सीधी हुई, इसे खुद पर से साया-सा महसूस हो रहा था। मगर वो समझी ब्लैंकेट में से गर्मी लग रही है। नींद तो इतनी नशावर थी कि खुद को बेदार भी न कर पाई थी। शाविज़ पल में सीधा होता मुस्कुराया था। इसका महकता दिल फिर भरे-भरे वजूद को देखा, ममता का अनोखा एहसास लिए खुशबू से भरे इसका मासूम वजूद शाविज़ के दिल में हज़ारों कलियाँ खिला गया। फिर आहिस्ता से इसके एक-एक नश्क को अकीदत से छूता गया। मेरी जान, माई ड्रीम गर्ल, प्लीज़ एक बार माफ़ कर दो, इस खुशी को हमें मिलकर मनाने दो। मैं हर बात का अज़ाला करने को तैयार हूँ। हल्के-हल्के इसके कान में सरगोशियाँ कर रहा था, जो हानि को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। जब ही वो मुँह में बोल बनाने लगी, शाविज़ को पता ही नहीं चला कितना वक़्त गुज़र गया। जब जाने का वक़्त आया इसके लिए अभी किसी भी किस्म का शौक नुकसान दे देता। यूँ अचानक शावेज़ सामने दे जाने कौन-सा तूफ़ान उठाती। शावेज़ अब इसे दूर जाना किसी क़यामत से कम नहीं था। "हनी, मैं मर जाऊँगा," सरगोशी में बोला, फिर से वहशतों में घिरने लगा। लहू छलकाती आँखें और सुर्ख़ चेहरे के साथ बड़ी मुश्किल से उठता टेरेस के दरवाज़े की तरफ बढ़ा। जब कदम उठने से इनकारी थे, दिल किसी बच्चे की तरह मचल-मचल के अपने मनपसंद खिलौने के पास जाने को हिमने लगा। मुड़कर बेबसी से उसे देखा। एक झटके से बिना सोचे-समझे हर बात को दिमाग से झटका वापस आया उसके करीब ही बेड पे नींद-दराज़ होता आहिस्ता-आहिस्ता उसके बालों पे हाथ फेरता, कब नींद की वादी में गुम होता चला गया इसे मालूम नहीं। आज 3 महीने बाद वो इस तरह सोया था। फजर से पहले इसकी आँख खुली, वो 2 घंटे पर सुकून नींद सोया था। आज खुद को फ्रेश महसूस कर रहा था। हानि इस पर एक बाजू रखे करवट के बल उसकी तरफ मुँह किए सो रही थी। जब इसने बेइंतहा खुशी से इसका हाथ अपने हाथ में लिए होठों से लगाया, सीने में ठंड सी बढ़ गई। अब इसे जाना था, दिल तो इसका अब भी नहीं भरा था। इसे इतने करीब से देखने के बाद तश्नगी और बढ़ गई थी। अब तो हर वक़्त अपनी नज़रों के सामने रखना चाहता था, मगर ये भी मुमकिन नहीं था। फिर झमाके से इसके दिमाग में आइडिया आया। सरशार सा हानि के पेशानी चुभता इसके कान में बोला, "गुड मॉर्निंग माय क्वीन, चलता हूँ, फिर मिलेंगे जान।" ब्लैंकेट से इसे उड़ाता उठ खड़ा हुआ, बाल हाथ से ठीक करता बाहर निकला और जैसे आया था वैसे ही वापस चला गया। 1 हफ्ते तक जावेद का यही मामूल रहा। वो रोज़ हानि के पास आता, इस तरह कुछ घटनों बाद वापस चला जाता। अपनी रास में तो यही समझता था कि किसी को पता नहीं चलना, मगर वो भूल गया था इस घर में इसके माँ और बाप दोनों भी मौजूद हैं और दुनिया में सबकी आँखों में धूल झोंकना आसान है, माँ-बाप की नहीं। ये तो हमारी खुशफ़हमी होती है। बाल-बाल बच गए, वो बचत दी जाती है।
एहसान शाह बीजान को इस दिन अजीम ने बता दिया था। वो दोनों इस पल पल की खबर रखे बैठे थे। इसकी तड़प, इसकी हर तकलीफ से बाखबर थे। रोज़ अपने ख्याल में एहसान शाह की सिक्योरिटी को चकमा दे रहा था। कोई सड़क छाप गार्ड्स नहीं रखे उन्होंने। ये सब इन दोनों का प्लान था, मगर अब लग रहा था ये बेवकूफ़ कुछ नहीं करेगा और हानिया के दिल से बदगुमानी भी नहीं जाएगी। तब तक वो इसके साथ नहीं रहेगी। मामूल की तरह वो सुबह होने से पहले घर जाने को निकला। तभी बैक साइड गार्डन में इसे बीजान बैठी नजर आई। वो हैरत से वहीं सख्त हुआ। वो इसे खामोशी से देखे गई। शाविर सर झुकाए खामोशी खड़ा रहा। अपनी सज़ा सुनने के लिए कौन सी सज़ा सुनाई जाएगी। बीजान ने सामने खड़े अपने अकलौते लाडले बेटे को देखा, जिसकी वजह खूबसूरती के पूरे गाँव में चर्चे थे। आज कमज़ोर सा आँखों के नीचे पड़े हल्के खुद से बेगाना बना हुआ था। इन्हें याद था वो बचपन से ही अपनी ड्रेसिंग का बहुत ख्याल रखता था। कोई लाखों की मालकियत के सूट इसके वार्डरोब में सजे थे। आज वो रफ से हुलिये में इसके सामने सर झुकाए खड़ा था। वो ज़िद्दी गजीला शाह न जाने कहाँ था। एक माँ का दिल अपने बच्चे को इस हाल में देखकर तड़प उठा था, मगर क्या करती, ये सब इसका खुद का किया था। अब वो और इसे छूट देकर कोई काम नहीं बिगाड़ नहीं सकती थी। उन्होंने सोचते थे कि क्या करना है। तुम्हें अल्लाह ने एक मौका दिया तो इसी तरह चोरी छुपे मिलने का कोई फ़ायदा नहीं। बेहतर है हानिया के दिल में अपनी जगह बनाओ। इसे किसी भी किस्म का डिप्रेशन दिए और इस बात की किसी को खबर नहीं होना चाहिए। ये तुम्हारा काम है, कैसे ये सब तुम्हें खुद का देखना है। जी जो हो को आपका हुक्म, अब तुम जा सकते हो। शाविज़ ने इसे पूरे वक़्त में सर उठाकर इनकी तरफ देखा कि एक बार इनसे गले लगा ले, मगर वो अंदर की तरफ बढ़ गई थी।